अभी मोदी जी के सामने कोई भी पार्टी नहीं टिक पा रही है और मोदी जी का जितना बहुमत दिखाई दे रहा है उतना अभी किसी का मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आप कांग्रेस के समर्थक हैं? जी, मैं कांग्रेस का हमेशा से रहा हूँ, मेरा परिवार कांग्रेस का रहा है, लेकिन सब कुछ जानते हुए जो सत्य है वो मोदी जी के सामने ये नहीं अभी टिक पा रहे हैं। इस बार मोदी जी की ही जीत होगी, ये मेरा मानना है। केजरीवाल को छूटना संभव नहीं है, लेकिन आइए आइए आइए, अरे आओ तो आओ। आपको पेड एजेंट बता अरे बता, मैं किसी पार्टी का आइए आइए आइए, यहाँ आ जाओ, यहाँ आओ, यहाँ इधर आ जाओ, यहाँ आओ। तो भाई साहब आगरा से आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विद्यासागर, मैं आगरा गांव पनवारी। अच्छा, मैं जो भी कहना चाहता हूँ किसी पार्टी पॉलिटिक्स के तरफ से नहीं, मैं जो सत्य है, जो मैंने अपने स्तर से जनता से जो जांच की है उसमें अभी मोदी जी के सामने कोई भी पार्टी नहीं टिक पा रही है और मोदी जी का जितना बहुमत दिखाई दे रहा है उतना अभी किसी का मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मैं खुद इस बात से बहुत परेशान हूँ। वैसे मैं केजरीवाल से भी सिंपैथी रखता हूँ और मैं कांग्रेस को तो वोट ही देता हूँ। आप कांग्रेस के समर्थक हैं? जी, मैं कांग्रेस का हमेशा से रहा हूँ, मेरा परिवार कांग्रेस का रहा है, लेकिन सब कुछ जानते हुए जो सत्य है वो मोदी जी के सामने ये नहीं अभी टिक पा रहे हैं। इस बार मोदी जी की ही जीत होगी, ये मेरा मानना है। अरे यहाँ तो पूरा अलायंस बन गया, इंडिया नाम दे दिया, इंडिया गठबंधन हो गया। चाहे कितना अभी 10 अलायंस बना ले, चाहे महागठबंधन 10 बना लें, लेकिन अभी मोदी जी के सामने नहीं टिक पा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ, मेरा केवल ये मेरा मानना है और मैं ये सोच रहा हूँ, ठीक है अपनी प्रयास कर रहे हैं, अभी इनको बहुत कुछ प्रयास करना पड़ेगा। और केजरीवाल जी के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, केजरीवाल एक ऐसे फंदे में फंस गए हैं, इनको छूटना संभव नहीं है। क्यों क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि छूटना संभव नहीं? कुछ साक्ष्य ऐसे पाए गए हैं जिन्हें कोर्ट न कोई वकील कोई भी उन्हें फिलॉफ नहीं कर सकता। जो कोर्ट साक्ष्य पाए गए हैं सत्य में, उनको कोई भी नहीं काट सकता है, इसलिए केजरीवाल को छूटना संभव नहीं है, लेकिन आइए आइए आइए, अरे आओ तो आओ। आपको पेड एजेंट बता अरे तो मैं जो कह रहा हूँ वो एक सत्य है। मैं इसलिए नहीं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का कह रहे पेड एजेंट है, इनको पेड कह है। रहे हैं पेड एजेंट। अरे यार, बस जा रहे हैं जा रहे मीडिया हैं। से भी ऐसे हैं कि नहीं, मैं बोल नहीं नहीं सकता नहीं नहीं, हम मैं- लोग साइड में ही खड़े हैं इसलिए। मैं तो इसका बहुत दीवाना हूँ यार, लल्लन टॉप का। साइड में ही है। आप तो मानना चाहिए, आपने जा मेरी रहे हैं, जा रहे मैं एक बात ये बता रहा आइए, था। आइए। चाचा इधर छायम ले जाओ चाचा। हैं। ये इंटरव्यू थोड़ा सा कट करके साइड में जा रहे हैं। छायम आ जाओ, छायम आ जाओ, आ- छायम आ जाओ। क्या हुआ? आइए आइए आइए, हमें क्या लेना किसी का? यहाँ आ जाओ। तो लोग सुन करके थोड़ा वो करते हैं। इधर ले जाओ। हाँ हाँ जी, राकेश जी, मैं केजरीवाल जी के लिए बहुत सहानुभूति रखता हूँ। देखो, केजरीवाल जी के लिए कोई भी कोर्ट है, कोई भी यार यदि सजा भी हो यदि दोषी भी हो, तो ये समय एक ऐसा होता है कि ये जनता की जनभावना होती है, इसलिए केजरीवाल जी को छोड़ा जाए और यदि सामने वाले का हथियार ही छीन लिया जाए तो लड़ाई का क्या अर्थ रह गया। आप तो कह रहे थे कि वो इतने सबूत है छूट ही नहीं पाएंगे। सबूत ही तो बता रहे हैं, लेकिन मैं तो अपनी तरफ से कह रहा हूँ भाई, सबूत तो वो कह रहे हैं, बस कुछ अलग कह रहे हैं, लेकिन मेरी जो भावना है, आप ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता देख के अचानक से बदल क्यों ये तो गए? मेरी भावना पहले से ही है। केजरीवाल इनकी भावना सुनिए पहले, आप क्या कह रहे हैं बताइए। मोदी जी के सामने नहीं टिक पा रहे हैं, मेरा मानना ये है। क्यों नहीं टिक पा रहे? रीजन बताओ ना उनका। या मोदी एक तानाशाह हो गया? आज संयुक्त राष्ट्र के जितने भी लोग हैं, एक मिनट प्लीज बाबा जी, मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ। संयुक्त राष्ट्र के जितने भी लोग हैं आज सारी मोदी की आलोचना क्यों कर रहे हैं? पूरे वर्ल्ड लेवल पर
पूरे पूरे विश्व के अंदर जितनी भ्रष्टाचार भारत की हो रही है इतनी कभी नहीं हुई आज तक। पक्का कांग्रेसी हूँ, पक्का। बचपन से लेकर के आज तक कांग्रेस, जब से गाय बछड़े का चिन्ह होता था जब से कांग्रेसी हूँ। लेकिन जो मैंने जनभावना की जांच की, उसमें जो संख्या जनता की पाई गई, जो मीडिया उसी हिसाब से जो निकालती है आंकड़ा। कांग्रेस के खाते भी तो सीज कर दिए हैं, ये देखो ना आप। कांग्रेस के जितने इन लोगों ने जितनी तानाशाही कर रखी है, क्या रीजन है? क्या 14 लाख रुपए के लिए 114 करोड़ रुपया, 198 करोड़ रुपया सीज करना, ये कहाँ की तानाशाही है? इनके जो लोग हैं, इतना पैसा इनके पास, अभी 55 करोड़ रुपए शरद रेड्डी ने दिया, वो कहाँ गया? उसके बारे में कोई ईडी जांच नहीं करेगी क्या? आप ये बताइए, आप तो सब महागठबंधन के ही सदस्य हैं ना, और आप कह रहे हैं महागठबंधन कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन मोदी जी से नहीं लड़ पाएगा। मैं भी यही चाहता हूं कि महागठबंधन बड़ा हो और मोदी जी से टक्कर ले, लेकिन जो जांच में पाया गया वो मैं अपनी तरफ से नहीं कुछ कहना कौन सी चाहता। जांच करवा ली आपने? मैंने जो जनता से, अच्छा, जो जनता से सीधे सीधे संपर्क कर लेते हैं, हम लोग आपस में बच्चा लेते हैं, उस बात से ये आंकड़ा निकला है मेरे दिमाग में। मुझे लगता है, आगे चलिए प्लीज। मुझे ये लगता है, ये रोड बहुत इसलिए मैं जो कह रहा हूँ, आगे चलते रहे। वो इसलिए कह रहा हूँ मैं कि जो जनभावना से आंकड़ा निकला है, पूरी जानकारी नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ एक्चुअली, ये तो कट्टर कांग्रेसी हैं, बता रहे नहीं, हैं। वो कट्टर कांग्रेसी हैं, लेकिन शायद इनको पूरी जानकारी नहीं है। मैं इनके लिए माफी चाहता हूँ, इनको शायद पूरी जानकारी नहीं है। आप भी पत्रकार हैं, लल्लन टॉप का हम बड़ा सम्मान करते हैं। लल्लन टॉप एक ऐसा चैनल है जिसको हम पूरी दुनिया देखती है, और उसके माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस तरह से मोदी तानाशाही कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है। एक्चुअल में क्या हमारे अधिकार, जो सरकार बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं के लिए काम कर रही है, बस फ्री कर रही है, 1-1 हजार रुपये महिलाओं के लिए फ्री देने की बात कर रही है, उस सरकार को तुम तानाशाही करके अपने डर के मारे उसको अंदर कर दिया कि चुनाव में प्रचार ना कर पाए। अच्छा, एक बात बताओ, कहीं आप वो वाला गुस्सा तो नहीं निकाल रहे हो कि एक दौर में अरविंद केजरीवाल सोनिया गांधी को बुरा बताते थे, उस वजह से आप ऐसा तो नहीं कर रहे? मैं न किसी के बुरा बता सकता हूँ। मेरी एक ऐसी भावना है मेरे अंदर, मैं जो सत्य को कहता हूँ, न किसी का कोई कितना ही बुरा है, मैं उसे अपनी तरफ से बुरा नहीं कह सकता। आप कह रहे हो मोदी जी पावरफुल है, उनके सामने कोई नहीं टिक पाएगा, कितने भी गठबंधन कर। अब जो वर्तमान में जो मैंने जनता से अपनी बचा के जो जांच की, उसमें अधिक बहुमत पाया गया। बीजेपी वोटर बहुत है, मतलब मैं तो चाहता हूँ गठबंधन की जीत हो, मैं तो ये चाहता हूँ कि गठबंधन की जीत हो, लेकिन जो जनभावना में मेरे मुंह को लोगों ने बंद कर दिया कि नहीं, रोड क्लियर करो प्लीज। तो मैं जो जांच कर पाया हूँ अब तक, जो जनता से बचा करके जो मैंने जांच की है, उसमें ये पाया गया कि मोदी के जो संख्या, मुझे महागठबंधन के 10 व्यक्तियों में से 2 मिले, लेकिन 8 मोदी के बोलने वाले मिले। तो मुझे भ्रमित किया जा रहा है, आप भ्रमित हो गए और कोई बात नहीं है। कौन सा दिल्ली के अंदर, दिल्ली में आप 100 आदमियों से बात करो, 90 आदमी आपको यही कहेंगे कि गलत हुआ केजरीवाल जी के साथ में। बाद में पता चलेगी, लेकिन मैं तो जब मैंने लोगों से बात की तो मुझे बोलने नहीं दिया लोगों ने। अच्छा, एक बात बताओ, आप एक मिनट, आप एक बात बताओ। पहले सब दल जब अलग अलग थे, जब महागठबंधन नहीं हुआ था, तो जब आप लोगों की राजनीति थी वो यही थी कि बीजेपी पे अटैक होगा, कांग्रेस की गलत नीतियों पर अटैक होगा। आज जब सब इकट्ठा हो गए हैं तो वो वाले वो यार दोस्त हो गए हैं सब, तो कहते नहीं कल तो तुम हमें ऐसे। राजनीति के अंदर, राजनीति का जो गणित होता है ना, वैसे गणित में 1 और 1 2 होते हैं, राजनीति में 1 और 1 11 होते हैं। जब ये इतनी तानाशाही पे उतर आए हैं, सारे काम कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं उनको उठा करके तो ये अपनी टीम में ले रहे हैं, वॉशिंग मशीन में ये धुल के आ रहे हैं, वो बिल्कुल साफ हैं। अजीत पवार को देख लो आप, राणे जी को देख लो, जितने भी लोग हैं, वो जितने करप्शन में डूबे हुए लोग हैं, वो इनकी पार्टी में आकर के उनका सारा वो खत्म हो जाता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता को ऐसा क्यों नहीं लग रहा? नहीं, सबको लग रहा है। अरे कांग्रेस को एक चीज बताइए, कांग्रेस के खाते सीज किए गए, वो जायज है? मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप तो बड़े पत्रकार हैं, कि एक चीज बताइए, एक जो राष्ट्रीय लेवल की पार्टी, 100 साल पुरानी पार्टी, उसके खाते सीज कर रहे हैं ये लोग, क्या कभी कांग्रेस के टाइम में इनके खाते सीज हुए आज तक? ये क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ। लोकतंत्र के साथ, लोकतंत्र की हत्या मत करो ना आप। हमारे अधिकार है, उन अधिकार, आपको पार्टी जो चंदा दे रही है वो तो सोने में सुहागा है,
कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को जो पार्टी चंदा दे रही है वो करप्शन में आ रहा है। यहाँ मोस्टली आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता ज्यादा दिख रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, एक लोगों में, कांग्रेसियों में भी, आम आदमी पार्टी में भी, बहुजन समाज पार्टी में भी, सब में जितने भी लोग हैं सबके अंदर एक रोष है। और जो बीजेपी के भी जो लोग हैं उनके अंदर भी एक रोष है कि ये गलत किया गया है, लोकतंत्र की हत्या की गई है। एक सिटिंग मुख्यमंत्री को उठा करके इन्होंने जेल में डाला है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जिसकी बर्ताशना पूरे विश्व ने की है। जर्मन, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट सब इसकी बर्ताशना कर चुके हैं। अच्छा, अभी मान गए भाई साहब, आने जाने वालों को वो दिक्कत होती है। जो आप बात कर रहे थे उससे पलट रहे हैं अभी? नहीं, पलट नहीं रहा हूँ ना मैं, अपनी फिर से तरफ सर्वे कर रहा करेंगे हूँ। आप? मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर से जनता से जांच करूंगा। मैं बहुत बड़ी जांच करता हूँ, मैं जनता से इस तरह से साझा करता हूँ जो सत्य निकल के आता है। कहाँ रहते हो बाबा जी आप? हाँ, तो मैं फिर से जांच करूंगा, शायद मेरी कहीं भूल हो, चाहे बीजेपी का बहुमत हो, जहां बात की हो मैंने, इसलिए मेरी सोच गलत जा रही हो, या मैं ये सोच रहा हूँ कि फिर से सत्य निकालूंगा, शायद मुझे विश्वास आ जाए, तो मैं ये सोच रहा हूँ। अब ये इन्होंने या फिर ये हार जीत के बाद पता चलेगा, अच्छा, वोटिंग के बाद। इन्होंने आपका दिल बदल दिया मतलब? नहीं, बदला नहीं है। देखो, मैंने जो लोगों से बात की हाँ, वहाँ शायद बीजेपी के लोग होंगे, अच्छा, मुझे उन्होंने बोलने नहीं दिया। कांग्रेस के बारे में इतना दबाव दिया कि मुझे बोलने तक नहीं दिया। चलिए ये चर्चा चलती रहेगी। और रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में महागठबंधन के जो लोग हैं, तमाम पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, आरजेडी, ये तमाम जो पार्टियां हैं उसके कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। ये पूरी बातचीत आपने सुनी। आप बताइए इस पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। कैमरे के पीछे मेरे साथी आलिश हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। लल्लन टॉप जिंदाबाद।